नमस्कार डुगरनामे थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। दक्षिणी कश्मीर के जिला शोपियां च आतंकवादियों अज एक बारी परती है कश्मीरी हिंदुओं की निशाना बनाते हुए उसकी जान ले लैती। गोलाबारी की इस वारदात च कश्मीरी हिंदू जख्मी हो गया जिसकी इलाज किता फौरन अस्पताल लैता गया व उसने उत्थे दम त्रोड़ दिता। मरने वाले की पछाण पूरन कृष्ण भट्ट पुत्र तारक नाथ के तौर पर की गई है। उत्थे गए हमले के फौरन बाद मौके पर पुजे सुरक्षा बलें हमला बरे की तलाश शुरू कर दी लेकिन उनका कोई थो पता नहीं चली पाया। आतंकियों इस वारदात की शोपियां के चौधरी गुंड इलाके उसलै अंजाम दिता जिसलै पूरन बगीचे च बैठे रहा। हमले के फौरन बाद आतंकवादी उत्थुआं नसी गए। जख्मी हालत च पूरन होरें गी अस्पताल पहुंचाया गया जिथे उन्हें खीरी साह लैता। दक्षिणी कश्मीर च इस साल च कश्मीरी हिंदू पर हुआ यह त्रीया हमला हा। तो बीजेपी ने इस हमले की निंदा की है। बीजेपी के राज्य महासचिव सुनील शर्मा ने गलाया जे यह हमला आतंकियों की बौखलाहट की साफ दसदा है तो कातलें की हर हाल च तुप्पी लैता जाग। ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म जो है, ये अंतिम सांसें गिन रहा है। मुझे लगता है कि ये जो इनकी बौखलाहट है, इस प्रकार की ये जो करतूत है इनकी, आप यकीन मानिए कि चाहे टेररिस्ट हैं, चाहे इनके पीछे कोई आका हैं, चाहे इनका कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर है, पाताल से भी इनको निकालेगी ये सरकार। और आपको पता है कि इनकी विल पावर कैसी है। इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे जितने भी इकदाम उठाए हैं, इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाए गए हैं। किसी कीमत पे भी इन चीज़ों को जगह नहीं है, किसी कीमत पे भी इन चीज़ों को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े लंबे समय से यहाँ पे अभी एक अमन का माहौल शुरू हुआ है जो पॉक स्पॉन्सर्ड एलिमेंट को मुझे लगता है कि गवारा नहीं है। हालांकि बहुत कम बचे हैं, लेकिन जो भी इस प्रकार की करतूत में शामिल होगा किसी कीमत पे भी उनसे मतलब उन्हीं की भाषा में उनको जवाब मिलेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। देश के बनने की रक्षा करने वाले प्रहरियों की तादाद च होर वाधा हुआ है। उधमपुर च बने दे BSF ट्रेनिंग सेंटर च अज 43 नवे रंगरूटे देश सेवा की सगंध चुकी। सगंध लई है इन्हें रंगरूटे अपनी जिम्मेदारियों की चंगी चाली निभाने का प्रण लैता। इस मौके पर ADG BSF PB रामा मुख परौने के तौर पर मौजूद है। उन्हें इन्हें रंगरूटें की मुबारकबाद देने के कन्नै कन्नै यह भी गलाया कि बन्ने पार थमां दुश्मन पास्या रची जाने वाली ड्रोन साजिशें पर पानी फेरने गितै भी BSF अपने संसाधनें च इजाफा करी चुकी दी है। अभी देखे हैं कि 43 हमारे नव आरक्षक पासिंग आउट परेड के बाद हमारे रैंक्स में शामिल हो रहे हैं और इनका बेहतरीन परेड देख करके आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे श्री प्रदीप कत्याल IG एवं इनके टीम का बहुत कड़ी मेहनत से और उत्कृष्ट किस्म का जो ट्रेनिंग देने का कारण ही ये आप इस प्रकार का बेहतरीन प्रदर्शन आप देखें। जब जब देश के बॉर्डर सिक्योरिटी में चुनौतियां आई हैं और सफलतापूर्वक उन चुनौतियों को BSF ने स्वीकार करते हुए उसका समाधान ढूंढ निकाला है। तो ड्रोन एक नई प्रकार की समस्या है और उस पर भी हम कई प्रकार के रेस्पॉन्सेस दे रहे हैं। उन रेस्पॉन्सेस में कुछ टेक्नोलॉजिकल है, जैसे कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो डिटेक्शन और जामिंग करने में सक्षम है, और दूसरा कन्वेंशनल हमारे जो डोमिनेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं डेप्थ में बॉर्डर से थोड़ा पीछे जा कर के, क्योंकि ड्रोन ठीक बॉर्डर में तो सामान नहीं गिराता है, थोड़ा बॉर्डर से पीछे उनका पेलोड गिराना होता है, इसलिए डेप्थ पेट्रोलिंग स्ट्रैटेजी भी हम कर रहे हैं। हम अपने सर्विलेंस इक्विपमेंट को अभी अच्छी तरीके से डिप्लॉय किए हैं, उनका रिव्यू किया है और उनमें बढ़ोतरी भी की है। जम्मू कश्मीर च रिलायंस स्टोर खोलने का मुद्दा एक बार परतियै गरमाई गया है। जम्मू च अज खोले गए रिलायंस स्टोर का हवाला देंदे हुए व्यापारी तबके ने प्रशासन पर उन्हें धोखे च रखने का आरोप लाया। जम्मू च किराने के समान की सारे शा बड़ी थोक मंडी के व्यापारियों अज एक प्रैस कानफ्रेंस करते हुए आरोप लाया
जे ये स्टोर जम्मू कश्मीर च नहीं खोलने का वायदा करने के बावजूद सरकार अपने वायदे पर खरा नहीं उतरी पाई है। व्यापारियों डिपार्टमेंटल स्टोरें च बीयर बेचने संबंधी फैसले की भी सख्त निंदा करते हुए प्रशासन पर बड़े बड़े कारखाने की फायदा पहुँचाने का भी आरोप लाया। जो सरकार ने हमें वादा किया था 1 साल पहले कि रिलायंस स्टोर जो है जम्मू के अंदर नहीं खुलेंगे, और आज जो है चोरी छुपे जो है इसका उद्घाटन हो रहा है। इसके व्यापारी वर्ग पूरा विरोध में है और इसका पूरा विरोध प्रदर्शन करेगा। जब हमारी ट्रेड कम्युनिटी ने इसकी सिफारिश नहीं की और जम्मू के व्यापारी इसके विरोध में हैं, जम्मू की जनता इसके विरोध में है, तो किन कारणों से तो आपने जो है इस ऑर्डर को रेगुलेट किया है, किन कारणों से इस ऑर्डर को आपने लागू किया है? मैं समझता हूँ ये बड़े बड़े कारखानों को फायदा देने की बात है, उसमें सीधे तौर पे रिलायंस को फायदा देने की बात है, सीधे तौर पे। मेरी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील है कि इन ऑर्डर को जो है देखा जाए, विचार किया जाए, नहीं तो छोटा छोटा दुकानदार जो है वो खत्म हो जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा, उनके घर परिवार जो है बिछड़ जाएंगे। एक तरफ आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ छोटे दुकानदारों की खत्म होने की बात हो रही है, भैया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर च उपराज्यपाल प्रशासन पासिया शराब नीति च किए गए संशोधन ते जॉइंट रेगुलेटरी कमीशन पासिया बिजली की दरें च किए गए वाधे के खिलाफ कई विरोधी धड़े सिड़कों पर उतरी आए हैं। जम्मू च अज का दिन इन्हें सियासी दलों के प्रदर्शन के ना रहा, जिन्हें अपने अपने स्तर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी है। सरकार पर जिथे नौजवान तबके की नशे बखी ले जाने का आरोप लाया, उत्थे गए बिजली की दरें बढ़ाने का हवाला देते हुए आम आदमी की परेशान करने का भी आरोप लाया। कांग्रेस की महिला इकाई PDP ने शराब की नीति ते बिजली की दरें ते कन्नै गै शिवसेना ने भी बिजली की दरें की लेई है प्रदर्शन किया है। जम्मू के अवाम की हेल्थ और मेंटल इम्बैलेंस को स्टेक पे रख के ये चाहती है अपना रेवेन्यू बढ़ाना। अभी पिछले हफ्ते जो बीजेपी है इसमें अभी नशा मुक्त अभियान पे करोड़ों रुपया खर्च किया है। आप हमें बताइए कि ये जो पैसे खर्च किए गए हैं ये नशा बढ़ाने के लिए हैं या नशा कम करने के लिए हैं? ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो परचून की दुकानों पे शराब बेचने का ऑर्डर पास किया है, मैं समझती हूँ कि ये इससे क्राइम बढ़ेगा, जो चाइल्ड अब्यूज़ इससे होगा। और जम्मू में हमारे यहाँ पे इससे बहुत जो वाइड स्प्रेड स्तर पर ये सारा जो क्राइम है वो शुरू होगा। हम आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इस शराब की जो नई नीति बनाई है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। लोगों के घरों की दुकान में, किराने की दुकान में, वो सब में जो शराब बेचने का प्रोग्राम लाया है इन्होंने, ये तो नौजवान पीढ़ी को तबाह करने की बात है। आगे नौजवान पीढ़ी को कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं, बेरोजगारी इतनी होगी कि कोई हिसाब नहीं है, और उल्टा उसको ये नशे में गलत करना चाहते हैं। जैसे आज तो देखिए आप यहाँ जम्मू में कितना नशा का चिट्टा और क्या कौन कौन सा नशा यहाँ चल रहा है। और उसके अलावा आप ल्यूकर का काम शुरू कर दिया है उन्होंने, कि घर घर में जाके ल्यूकर बेचो और लोगों को, बच्चों को तबाह करो। ये तो बड़ी बेइंसाफ़ी का है। लोगों का, गवर्नमेंट के फ़र्ज़ होते हैं ये कि लोगों को जॉब देना, बच्चों को जॉब देना, लोगों को एडजस्ट करना, गरीबी दूर करनी है। आज गरीबी कहाँ जा रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। ऊपर से बिजली 8% इन्होंने कल और बढ़ा दी है, लोगों पर और बोझ डाल रहे हैं। ये तो तबाह करने वाली बात है। गवर्नमेंट की पॉलिसी टोटल फेल है। ये फेल इसलिए हमने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। देखिए, हमारा ये मानना है कि सरकार ने पहले स्मार्ट मीटर लगाकर जनता को परेशान किया, अब बिजली के दरों के अंदर बढ़ोतरी कर दी। यानी सरकार अपने दोस्तों को, जो अपने उद्योगपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने और बिजली के निजीकरण की तरफ सरकार का ये कदम है। इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि आर्थिक मंदी से उबरने के लिए, महंगाई से उबरने के लिए जनता को नगद राहत दी जाए, और ये जो बिजली के बिलों के अंदर बढ़ोतरी की गई है, उसकी दरों के अंदर बढ़ोतरी की गई है, उसको तत्काल प्रभाव के अंदर जो है वो रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। केंद्र सरकार के इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के मसौदे का पूरे देश विरोध शुरू हो गया है।
जम्मू च अज आयोजित पावर एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स कन्वेंशन च इस बिल पर चर्चा की गई तो सबने इसका विरोध किया। कन्वेंशन च दस्सिया गया जे यह बिल किश कारपोरेट घराने की खुश करने का जरिया है तो आम जनता के कर्मचारियों के हक च नहीं है। इस दौरान यह भी दस्सिया गया जे इस बिल के विरोध च देश के लखा बिजली मुलाजम 23 नवंबर की दिल्ली के रामलीला मैदान च संसद भवन वक्खी मार्च करिए अपना विरोध जतांगन। केंद्र सरकार बिजली का एक नया कानून बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 ला रही है। इसे पार्लियामेंट में बड़े मनमाने ढंग से मानसून सत्र में रखा गया, लेकिन विरोध के बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 यदि पारित हो जाता है तो ना यह आम जनता के हित में है, ना कर्मचारियों के हित में है। यह केवल कुछ कारपोरेट घरानों को मुनाफा कमाने के लिए लाया जा रहा है। यह राष्ट्रहित में नहीं है। इसलिए हमने नारा दिया है, पीछे लिखा हुआ है, सेव पावर सेक्टर, सेव इंडिया। पावर सेक्टर बचाओ, भारत बचाओ। उसी दिशा में यह पूरे देश में अभियान चल रहा है और 23 नवंबर को केंद्र सरकार का और पूरे देश का ध्यानाकर्षण करने हेतु लाखों बिजली कर्मचारी रामलीला मैदान से संसद के लिए मार्च करेंगे। 23 नवंबर दिल्ली चलो। फिलहाल यह हमारा कार्यक्रम है। खैर की लकड़ी की बकाया रकम देने की मांग की लई है। किसाना हीरानगर च अज एक प्राइवेट कथा फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा करते किसाने का आरोप है जे साल 2017 शाह वो फैक्ट्री की खैर की लकड़ी सप्लाई करा करते हैं, पर फैक्ट्री प्रबंधन ने उनका पैसा नहीं दिता। बार बार मांग करने के बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन उन्हें छड़े दिलासे गए दिया करता है। किसाने चेतावनी दी जे जिसले तक उन्हें पैसे नहीं थोंदे उसले तक उनका प्रदर्शन इं गै चलता रहोग। हमने सबके आगे ये रखा कि हमारा पैसा और हमारा माल साथ साथ बिके और साथ साथ पैसा दो। सबने कहा देते चलो, ये मिल जाएगा। और इन्होंने भी ऐसा माहौल बनाया कि आप लाते चलो, हम आपका पैसा दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज इनका लाखों रुपया, कोई 40 लाख कहता है, कोई 50 लाख कहता है। एक फर्म नहीं, बल्कि एक दड़ा नहीं किसानों का, बहुत से दड़े ऐसे हैं जिनको इन्होंने टकरा कर मार दिया, लेकिन इनका पैसा नहीं दिया। अच्छा, तरगूटा फैक्ट्री की माल दिता, अच्छा अग्रवाल की माल दिता, अस माल दिंदे रहे, साढ़े को सारा सबूत है, सब कुछ है, माल दिंदे रहे, पैसे दिन्ने अज 17 लेइए, अज 22 चली जा, अज तक सानू जिमीदारें के पैसे ने, जिमीदारें के खैर बड्डे दे ने। किन्ने पैसे ने? साढ़ा पैसा इस वेले नारे कोल इसलै तरगूटा कोल इस वेले साढ़ा 46 लाख रुपया है। घाटी च तैनात किए गए कश्मीरी पंडित मुलाजमें का धरना प्रदर्शन जारी है। अज जम्मू के रिलीफ कमिश्नर दफ्तर के बाहर 156वें दिन भी कश्मीरी पंडित मुलाजमें धरना जारी रखा। प्रदर्शन करा करते मुलाजमें दस्सिया जे मौजूदा समय घाटी के हालात साजगार नहीं है, लिहाजा उन्हें रिलीफ कमिश्नर दफ्तर च तैनात किया जा। उन्हें आरोप लाया जे त्योहारें के इस सीजन च कई मुलाजमें की तनख्वाह भी रोकी दी गई है, जिस करी उनका गुजारा करना हुण मुश्किल हो गया। आज हमारा प्रोटेस्ट का 156 डे है। 150 दिन से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे लोग देखेंगे, एक मार्मिक दृश्य है जहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो या उनके बच्चे हो, 150 से ज़्यादा दिन वो सड़क पे बैठे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कश्मीर में इस टाइम पे जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं है। इन फियर साइकोसिस और इस कंडीशन में एक मुलाजिम काम नहीं कर सकता। एक विनम्र अपील है कि जितने भी मुलाजिम PM पैकेज या नॉन PM पैकेज को हो, उनको आप जम्मू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस में अटैच कीजिए। और सैलरीज, एक बड़ी दुख की बात है कि कुछ हमारे मुलाजिम ऐसे हैं जिनकी 4-4 महीने से सैलरी बंद है और सितंबर की अगर देखा जाए 90% ऑफ द एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद है। त्योहारों का ये महीना है और इस सैलरी पे, एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है, इस पे उसका परिवार डिपेंड है। ये माइग्रेंट्स है, इनके पास और कोई लाइवलीहुड का सहारा नहीं है। गवर्नमेंट से अपील है कि जितनी भी सैलरीज बंद है एम्प्लॉयज़ की, उनको आप शीघ्र ही रिलीज़ कीजिए और एक डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट कीजिए जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट से एक बात करें और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जो एक विन विन सिचुएशन गवर्नमेंट और मुलाजिमों के लिए बने। धन्यवाद। बकाया तनख्वाह देने की मांग की लई है। JKPCC के मुलाजमें का धरना प्रदर्शन जारी है।
ਅੱਜ ਵੀ JKPCC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। प्रदर्शन करा करते इन्हें मुलाजमे का आरोप है ये पिछले 5 महीने शाह उन्हें की तनख्वाह नहीं थोई जिस करी वो आर्थिक संकट करना चूजा करते हैं पर प्रबंधन उनकी कोई सुनवाई नहीं करा करता है। इन्हें लोगों के मुताबिक त्योहारों के इस मौसम च आर्थिक तंगी के कारण उनका परिवार कोई भी त्यौहार सही ढंग करना नहीं मनाई पा करता है। 57 डेज़ हो गए हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं लेकिन मैनेजमेंट कोई हमारी बात नहीं सुन रही है। हमारी 5 महीने की सैलरी है और छठा भी आधा हो गया है तो हम यही गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि दिवाली तक हमारी सैलरी दिवाली से पहले हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए, नहीं तो हम इधर ही दिन दिवाली मनाएंगे ऑफिस में ही। कितनी प्रॉब्लम आ रही है? बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप ये सोचने वाली बात है, इनको भी कोई दर्द पीड़ नहीं कुछ नहीं है। कैसे बड़े बड़े त्यौहार 2-3 हमने गुजार दिए हैं बिना पैसों के, अब तो ये सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार है। बिश्नाह के ग्रां सिकंदरपुर के बागवान ने सरकार थमां बागवानी उनकी मदद करने की गुहार लाई है। संतरे, किन्नू, नींबू ते मौसमी का उत्पादन करने वाले बागवान शाम सिंह चाड़कुन के मुताबिक सरकार की वक्खी का उन्हें की कोई मदद नहीं दी गई। उनका आरोप है जो पिछले बरे उनके बाग की सारी पैदावार मौसम की भेंट चढ़ी गई ही लेकिन सरकार की वक्खी का कोई भी उसकी दिखने की नहीं आया। उन्हें गलाया जो फलें के कन्ने कन्ने सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं। शाम सिंह होरें सरकार थमां जैविक खेती उनकी मदद करने की मांग की है ताकि वो सब्जियों के कन्ने कन्ने फलें के उत्पादन के लिए भी जैविक खाद का प्रयोग कर सकन। ये गल बखरी है पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਥਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ लेकिन फिर भी असें कोशिश करी है कुछ तरीके करना दौड़ भज करी है इसी फिर संभलने की कोशिश की है। आ चाहते हैं कि बागबानी जी साड़ी अच्छी को अच्छी हो और सरकार भी साढ़े आले पासे थोड़ी तवज्जो दे जिहदे कन्नै कि साढ़ा हिसाब किताब जिहड़ा वो ठीक रवे और बागबानी दे विच जिन्ना फ्रूट साढ़ा हुंदा इसी अस मंडी लेचे अच्छे तरीके कन्नै सानूं अच्छा रेट मिले तो सरकार जिहड़ी है वो सारी सपोर्ट करे। जियां अस सब्जियां वगैरह बिच उगा दें ये आर्गैनिक करा दे असी सारे टोटल अस और ये आर्गैनिक दे विच भी साड़ी गौरमेंट जिहड़ी साड़ी सपोर्ट करे और अस जिहड़ा यूरिया डाई वगैरह जिहड़े कैमिकल वगैरह ने इंदे कोल अस मतलब छुटकारा पाचे और जिहड़ा अस आर्गैनिक समान जिहड़ा उसी अस यूज़ कर सकचे। अज्ज दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।